नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा हाजिर हो चुका हूं यूपी मांगे उत्तर लेकर। मुद्दा ड्रेस कोड। जी हां, हम एंकर लोगों के लिए भी एक ड्रेस कोड होता है कि हम कोट पैंट टाई कुछ अच्छे कपड़े पहने। ऐसे ड्रेस कोड आपके बहुत सारी कंपनियों में जाएंगे, वहां ड्रेस कोड लागू हो जाता है। स्कूल कॉलेज में तो आपने देखा ही होगा, स्कूल कॉलेजों के अंदर भी आपने देखा होगा, बहुत सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू होता है। लेकिन अब सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ड्रेस कोड लागू करने का फैसला हो गया है यूपी के अंदर। अब उसी पर बवाल हो गया है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश के तमाम सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ड्रेस कोड लागू करने का ऐलान किया। मतलब स्कूलों की तरह कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं यूनिफॉर्म में नजर आए। लेकिन जानते हैं, जैसे यूपी के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में यूनिफॉर्म जरूरी किया गया तो मौलाना मौलवी भड़क गए। कई मौलाना फैसले का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हर एंगल से बस हिंदू मुसलमान का चश्मा देखा जाता है। कई मौलाना फैसले का विरोध करते हुए इसे फैसले को मुस्लिम समुदाय और हिजाब से जोड़कर देख रहे हैं और मुस्लिमों के अधिकार के हनन की बात करें। लेकिन सवाल यह है, क्या कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ड्रेस कोड के फैसले को धर्म और मजहब से जोड़ना सही है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। यूपी के सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। राज्यपाल के आदेश के बाद सूबे के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि स्कूलों की तरह कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं शिक्षण संस्थानों की तरफ से तय की गई यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। हर विश्वविद्यालय में और महाविद्यालयों में यथासंभव ड्रेस कोड इस्तेमाल हो, छात्र छात्राओं का एक ड्रेस कोड बने और उसको पहने। देखिए, छात्र वर्ग यानी स्टूडेंट्स क्लास होमोजीनियस क्लास है और यहाँ पर ऊंच नीच भेदभाव न दिखे। कोई अपने वस्त्रों से ही ऐसा प्रदर्शन ना करे कि कुछ लोगों में इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए और कुछ लोग सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होकर ऐसी हरकत ना करें। इसलिए ये आवश्यक है। इस फैसले का उद्देश्य कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अनुशासन, समानता और एक रूपता को बढ़ावा देना है। लेकिन कट्टरपंथियों को इसमें भी साजिश नजर आती है। बस फिर क्या, जैसे ही यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ये ऐलान किया, फौरन मौलाना मौलवी इसका विरोध करने लगे। इस फैसले को मजहबी तराजू में तोलने लगे। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिलाओं को की शिक्षा को प्रभावित करने के लिए ये ड्रेस कोड लाना चाह रही है। दरअसल ये सीधे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। हर आदमी को अपने हिसाब से अपने ड्रेस पहनने का अधिकार है। जानते हैं मौलाना ब्रिगेड क्यों बिलबिला रही है, क्यों ड्रेस कोड लागू करने के फैसले को धर्म से जोड़कर देख रही है? तो इसके पीछे की वजह है मजहबी लिबास यानी हिजाब। मुस्लिम धर्मगुरु हिजाब पहनने को फंडामेंटल राइट मानते हैं और इससे छेड़छाड़ को इस्लाम से जोड़कर उसकी खिलाफत करते हैं। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं की सोच एक जैसी नहीं है। कुछ मौलाना ऐसे भी हैं जो न सिर्फ राज्यपाल के ड्रेस कोड वाले फैसले का स्वागत कर रहे हैं, बल्कि इस नए नियम से किसी की धार्मिक भावना आहत न हो, इसके उपाय भी बता रहे हैं। हाँ, उसमें कुछ फिरका परस्त ताकतें उसके अंदर हिजाब जैसे शब्द को दाखिल करके हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहते हैं, मगर उसका भी हल है। वो हल ये है कि जो मुस्लिम छात्राएं हैं हिजाब पहनती हैं, वो हिजाब पहने और स्कूल में पहुंचने के बाद फिर वो उतार दें, क्लास बगैर हिजाब के अटेंड करें और जब वापस हो, छुट्टी हो, तो स्कूल की चहारदीवारी के बाद फिर वो हिजाब पहन लें, तो कहीं कोई टकराव की स्थिति नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का ये बयान उन कट्टरपंथियों को करारा जवाब है जो सरकार और प्रशासन के हर फैसले की तनकीद करते हैं, उन पर एतराज जताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिरकार ड्रेस कोड पर भाई हिजाब का हल्ला क्यों? भाई हिजाब पहन के आना चाह रही है, जा रही है, तो जाने की क्या दिक्कत आ रही है? और हिजाब, बस हिजाब के लिए आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? ये तो कहा गया कि समानता, भेदभाव महसूस ना हो। अब सोचिए,
कोई शख्स आता है ब्रांडेड कपड़े पहनकर आता है, कोई गरीब का बच्चा आता है उस पर ब्रांडेड कपड़े ना हो तो उसे कैसा महसूस होता होगा। एक तरफ आपको आरक्षण चाहिए तो आप समानता की बात करते हैं कि समानता रहे, लेकिन समाज में ड्रेस कोड लागू एक छोटा सा काम है, इस पर ही विवाद हो रहा है। चलिए हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान है, हमारे साथ कामरान मलिक रहेंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें एसएन सिंह प्रवक्ता है बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए। प्रखर सिंह प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ गए। पीरजादा तौकीर निजामी प्रवक्ता है अहले सुन्नत समिति के, हमारे साथ जुड़ गए। सदगुरु हरि शंकरानंद पुरी पीठाधीश्वर जुड़ गए। श्री ओम हम सिद्ध शक्तिपीठ से प्रोफेसर एपी तिवारी सीएमआर यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ गए, और जयपाल भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। जयपाल, लोग ड्रेस कोड को लेकर क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो देखिए बीएचयू है, बीएचयू समेत बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, और यहाँ तो एक अलग ही ज्यादा छात्रों में इसको लेकर क्या कहना है कि ड्रेस कोड होना चाहिए नहीं? बिल्कुल, देखिए बनारस के छात्र इस वक्त मौजूद हैं और ये विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो जाहिर तौर पर इनकी भी राय जाननी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप लोगों से जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये ड्रेस कोड वाला नियम लागू हुआ है, आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो ये महामहिम गवर्नर का जो ये फैसला आया है निश्चित रूप से सबसे बेकार फैसला है, क्योंकि हम लोग शोध के विद्यार्थी हैं। हम लोग तो यही मांग है कि विश्वविद्यालय में शोध को किस प्रकार से अच्छा किया जाए, शोध की गुणवत्ता को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, और जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देखिए 8,000 रुपये मिलता है गुजारा भत्ता के लिए, हम लोगों को 1 रुपये तक नहीं मिलता है। यहाँ की यूनिवर्सिटी इतना कोलैप्स हो चुकी हैं कि विश्वविद्यालय महामहिम को इस बातों को संज्ञान लेना चाहिए। कुछ दिन पहले हम लोगों के यहाँ कन्वोकेशन हुआ था और महामहिम ने कहा था कि शिक्षा को सुधारा जाएगा, लेकिन उनकी बातों के यहाँ पे अवहेलना किया जाता है महामहिम की, तो किसी बात को कह रहे हैं कि ड्रेस कोड से समानता आएगी। ऐसा कोई बात नहीं है, ड्रेस कोड से कोई समानता का यहाँ तो विचार ही नहीं। आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ कि राजभवन का ये जो फैसला आया है, इससे बेहतर ये फैसला आया होता कि उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जो भर्तियां होती हैं, जो नियुक्तियां होती हैं, उनमें समानता की भावना रखी जाती। हमारे समाज के लोगों का, हमारे पिछड़े समाज के लोगों का, हमारे दलित समाज के लोगों का, हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को समान भाव से देखा जाता। अभी आपने देखा 3 विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय लोगों का चयन हुआ है। कौन सी जाति के लोग हैं वो, उसमें कितने पिछड़े दलित लोग हैं, और आपने कौन सी भर्ती आपको बता दूं, मैं आपको कहा कि भर्ती बता दूं, बादा यूनिवर्सिटी से लेकर के। ये तो ड्रेस कोड की बात हो रही है, क्या आपत्ति है? बात समानता की है, उसमें साफ साफ उसका लिखा गया कि इससे सब में समानता बढ़ेगी। समानता तब बढ़ती है जब हम आपको, हम और हमको आप एक समान। जयपाल, ड्रेस पहनने में क्या दिक्कत है? ड्रेस पहनने में क्या दिक्कत है? तो हमारे विश्वविद्यालय में यही क्रीड़ा परिषद है, उसको क्यों नहीं समान करते? एक सवाल है, फिर और लोगों से बात करेंगे। ड्रेस पहनने में क्या दिक्कत है? हमारे प्रधानमंत्री जी से प्रेरित नहीं ना हो रही है महामहिम महोदया? हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशों में यात्रा कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं आप घर में रहो, मैं विदेश जाऊंगा, तो वहीं की सभ्यता से प्रेरित हो। सुनिए, बात सुनिए, भागिए मत। अगर मैं विरोध में बोल रहा हूं तो हमारी बातों को दिखाइए। अगर प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाकर के चॉकलेट खिला रहे हैं और वही सभ्यता को उत्तर प्रदेश में और हमारे देश में भी थोपना चाहते हैं कि हम लोग विदेशी कल्चर में रहें, टाई लगा करके चले। और भी लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्यों इस तरह से विरोध हो रहा है। मैं तो सबसे पहले माननीय राज्यपाल महोदया का उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस प्रकार से विश्वविद्यालय परिसरों में कपड़ों के नाम पर, जाति के नाम पर सामाजिक आर्थिक असमानता देखने को मिलता था, लेकिन जब ड्रेस कोड लागू हुआ तो सभी छात्र, चाहे जनरल हो, एससी हो, ओबीसी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जब एक ड्रेस पहनेंगे तो क्लास में समानता दिखाई देगी, सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा। जब सामाजिक समरसता, आर्थिक असमानता दूर होगी, तभी जाकर विकसित भारत और छात्रों के अंदर डेवलपमेंट आ पाएगा, अनुशासन आ पाएगा। तो मौलाना इसका विरोध कर रहे हैं, बाकी लोग विरोध कर रहे हैं। मौलाना क्यों विरोध कर रहे हैं? उनको तो उसका करना चाहिए। सीबीएसई स्कूलों में मौलाना पढ़ाते हैं, सीबीएसई एसएससी में पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर तो उनके घर की जो बहनें बेटियां होती हैं तो टाई बेल्ट ड्रेस पहन के जाती हैं। आखिर विश्वविद्यालय परिसर में उनको क्यों विरोध करने की जरूरत पड़ जा रही है? मदरसा में ड्रेस पहन के जाते हैं, और एएमयू यूनिवर्सिटी उसमें ड्रेस रहता है, उसमें उनका कपड़े रहते हैं, तो उनको विरोध नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि विरोध हो, कुछ कह रहे हैं नहीं हो, इस पर बात करेंगे। हालांकि चलिए मैं जल्दी से मैं ठीक है, मैं लौटूंगा जयपाल जल्दी से। सिंह साहब, आप देख रहे हैं कुछ छात्र विरोध कर रहे हैं, कुछ पक्ष में है, तो मत लगाइए। ड्रेस कोड लगाना जरूरी है क्या? तो किसी भी इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन में तय कर सकता है। जैसे फोर्स जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो तय कर सकता है कि वो किस तरह के ड्रेस कोड पहनेगा, और ये संवैधानिक अधिकार भारत के संविधान ने दिया है कि वो जब जिस तरह से चाहे अपने सरकार अपने संस्थानों को चला सकती है। ठीक। दूसरी बात मैं कहूँगा कि अगर कोई हमारी मुस्लिम बहन डॉक्टर हो जाती है या एडवोकेट हो जाती है, जज हो जाती है, तो नहीं पहनती है, क्या पहनती है? और पहनना भी चाहिए, शिक्षा भी, ड्रेस भी क्या
क्योंकि क्या होता है कि जिन चीजों में लाभ होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मनाई है जिसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि गायन बादल नाच ये सब मनाई है, लेकिन शाहरुख खान और सलमान खान पैसे कमाते हैं, फतवा नहीं जारी होता है, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होता है, ये सब मतलब की चीजें हैं। तीसरी बात मैं कहूँगा कि भाई बहुत सारे जगहों पे न्यूज के माध्यम से, बहुत सारे चैनलों के माध्यम से ये दिखाया जाता था कि लोग इस तरह के ड्रेस पहन के थे, जिसको लेकर बहुत सारे नारे लगते थे, भड़काऊ बातें होती थी, चीजें इस तरह की होती थी। असमानता का भी अभी हमारे एक बड़े भाई मतलब छोटे भाई जो भी कहिए यहाँ पे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भाई वो देश के असमानता प्रतीत होता था, कोई बड़ा है वो थोड़ा सा महंगा पहन के आएगा, छोटा वाला वो थोड़ा कमजोर पहन के आएगा। तो हमारा संवैधानिक अधिकार है जो फंडामेंटल राइट कह रहे थे ना, तो यही फंडामेंटल राइट, सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट यही है कि समानता की बात हो, लेकिन मोदी मौलाना समानता की बात कहाँ करते हैं। मैं आ रहा हूँ सिख साहब आ रहा हूँ। जब प्रकाश जी ने चना विरोध की तो विरोध तो किसी भी चीज का करेंगे, G20 होगा उसका भी विरोध करेंगे, राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध करेंगे, तिरंगा यात्रा निकलेगा उसका भी विरोध करेंगे, गाय और गंगा की पूजा होगी उसका भी विरोध करेंगे, अगर कोई कहेगा सूर्य नमस्कार करिए उसका भी विरोध करेंगे। करते करते कहा जाएगा कि मदरसे में भी जो है वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, तो उसका भी विरोध करेंगे, इसलिए कहा जा रहा है कुछ विरोधी पार्टियां विरोधी। चलिए मैं आ रहा हूँ सिख साहब मैं आ रहा हूँ, क्योंकि आपके ऑडियो में दिक्कत है और मुझे उम्मीद है कि जब मैं दोबारा आपसे सवाल लूं तो आपका ऑडियो और बेहतर तरीके से आए, हमारी टीम करेगी, मुझे उम्मीद है। चलिए मैं लौटता हूँ पीरजादा तौकीर साहब, ऐतराज या ड्रेस कोड लागू कर देना चाहिए, क्या दिक्कत है? देखिए बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी। देखिए बहुत छात्रों ने क्लियर कर दिया, आपके सारे सवालों का जवाब उन्होंने दे दिया है। आज देश में कोई भी मुस्लिम इस तरह के मुद्दे में अब उलझना भी नहीं चाहता, न छात्र उलझना चाहते हैं, न किसान उलझना चाहते हैं, और न ही पीरजादा जी आपने म्यूट कर लिया है क्या, या यहां से फेडर गिरा दिया है? पीरजादा तौकीर साहब आपने देखिए म्यूट किया, अनम्यूट कर लीजिए जरा पीरजादा साहब। चलिए लगता है या तो फेडर गिर गया या म्यूट हो गए। आगे चलते हैं, और भी हमारे साथ खास मेहमान है, जल्दी से मैं उनका भी रुख कर लेता हूं। कामरान मलिक साहब, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? चलिए कामरान मलिक साहब भी गए। अब आते हैं अगले, प्रखर सिंह है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के हमारे साथ। प्रखर साहब, क्या ये जो बात आ रही है ड्रेस कोड लागू करने में दिक्कत क्या? सर समानता की हम बात करते हैं और समानता होनी चाहिए। अब देखिए बहुत सारे, आप तो यंग हैं, आपने भी कॉलेज वॉलेज पढ़ी होगी, तो बहुत सारे लोग ब्रांडेड कपड़े पहन के जाते हैं और गरीब का बच्चा ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता है, तो वो उसके ही तो ताकता रहता है कि यार इसने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, तो एक समानता भाव आ जाएगा। मुझे तो लगता है, ये नजरिया मेरा, आप क्या सोचते हैं प्रखर साहब? देखिए बिल्कुल तुगलकी फरमान है। आप जब बच्चा 12th पास करता है, नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक वो एक स्कूल का ड्रेस कोड फॉलो करता है। जब वो ग्रेजुएशन में आता है तो वो सोचता है कि अब मैं अपने मन मुताबिक कपड़े पहनूंगा। अगर आपको समानता का भाव रखना है तो समानता का भाव इस चीज में रखिए कि जब सारे बच्चों को उस कोर्स करने आए यूनिवर्सिटी में, उसको करने के बाद समान अधिकार मिले, समानता से नौकरी का अधिकार मिले, उसका एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। और इससे ये पहली बार नहीं है कि ऐसा फैसला किया है। इससे पहले हमारी महामहिम जी जब 2018 में मध्य प्रदेश की गवर्नर थी, तो इससे पहले भी उन्होंने इस टाइप का एक बयान दिया था। उस बयान में बोला था कि लड़कियों को किचन नहीं छोड़ना चाहिए, टेस्टी दाल बनानी चाहिए और बड़े बाल रखने चाहिए। तो इस तरीके की तो चीजें अब बच्चे से क्यों, अच्छा कौन सा कोर्स करने जा रहा है? अच्छा प्रकाश साहब, ये ठीक है, वो समानता की बात करें। प्रकाश साहब पहन के जाते हैं। एक चीज है, नहीं आप मेरी बात को बीच में, मैं आपको बात में मुझे समझा दीजिए बस, मुझे थोड़ा सा। अरे मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, आप भी स्टूडेंट रहे हैं, आप मेरी बात, मेरे विचार सुनेंगे ना कि आपके मैं विचार, मेरे विचार को भी गलत ठहरा दीजिए कि आप मेरे विचार से इत्तेफाक रखते हैं नहीं। अरे मैं आपको बता भाई, आपके विचार आपके, मेरे विचार मेरे, तो मेरा विचार गलत है क्या? अधिकार मुझे भी देता है ना संविधान। ना मेरा विचार गलत है, मेरे विचार को गलत बता रहे हैं। नहीं मैं गलत नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो अपने विचार को गलत बता नहीं, मैं कह रहा होना क्या चाहिए। हाँ नहीं मैं कह रहा होना क्या चाहिए, आप उस बात को क्यों? तो ड्रेस कोड में आपत्ति क्या है? आपका बच्चा एमबीए, प्रखर सिंह साहब ड्रेस कोड में आपत्ति क्या है? अगर बच्चा, सुन तो लीजिए, अरे सुनिए तो, अरे सुनिए भाई, बात क्यों रहे मेरी बात से, सुन तो लीजिए। जब बच्चा एमबीए जैसा प्रोफेशनल कोर्स करता है तो उसमें फॉर्मल पहन के जाता है। जो बैचलर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, मास कम्युनिकेशन है, इन सब कोर्सेज में क्यों जरूरत है ड्रेस कोड की?
बच्चा कब जीन्स पहने, जीन्स टी शर्ट से समस्या है। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा तबका है जो कहता है कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहनना चाहिए। कैसी मानसिकता को हम आग नहीं दे रहे, कैसी मानसिकता को हम बढ़ावा नहीं दे रहे? क्या तो बच्चा अगर जीन्स टी शर्ट पहन रहा है तो समस्या क्या है? और समानता देनी है तो उसको अच्छा, ड्रेस कोड में दिक्कत क्या है प्रकाश साहब? एक छोटा सा तो उदाहरण दीजिए ना भाई। ये दिक्कत है कि हम कपड़े नहीं लेंगे। आप यूनिवर्सिटी के अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात नहीं करेंगे। महामहिम जी जाए देखे क्या हो रहा है। चलो सिंह साहब जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे बाकी मेहमानों को भी जोड़ना है। सिंह साहब जल्दी से, ऑडियो सही हो गया हो तो ठीक है, कैसे आप ठीक है प्रकाश साहब, मैं जवाब ले लेता हूँ। हाँ जयप्रकाश जी शायद मेरी आवाज नहीं आ रही थी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, हाँ ठीक है आपको, हाँ थोड़ा बेहतर हो गया है, ठीक है। बहुत अच्छी बात। देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन को बनाने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, और कोई भी इंस्टीट्यूशन जब बनता है तो लाभ बनाने का अधिकार उसका संवैधानिक अधिकार है। इसलिए संवैधानिक अधिकार के साथ अगर कोई भी चीज बनता है तो वो गलत नहीं होता, सही होता। अब कांग्रेस की बातों का जवाब दे लीजिए भाई। आपने एक के लिए खुलेबंदी और एक के लिए नसबंदी योजना ले आई, दूसरा कोई तो नहीं है। आपने एक की धार्मिक यात्रा पे 2 लाख रुपए दिया, दूसरे पे नहीं दिया। वर्तमान की सरकार तो ऐसी नहीं करेगी। आपने एक कोई जमीन कब्जा कर ले तो उसमें बच्चा जीन्स पहनने का क्या दिक्कत है भाई? तो नहीं करेंगे। आपने बच्चे के जीन्स पहनने में क्या दिक्कत है आपको बताइए? दूसरे के लिए पर्सनल लॉ बनाया, नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, उनमें बच्चा जीन्स पहने दिक्कत क्या है? काम नहीं करते। आप बच्चों की आजादी छीनना चाहते हैं, इन युवाओं की आजादी छीनना चाहते हैं। बोला नहीं, इसीलिए तकलीफ हो रही है। आप जब कॉलेज में थे तो क्या कपड़े पहन के जाते थे? यूनिवर्सिटी में ड्रेस पहन के जाते थे। आज आपका दौर निकल गया तो आप दूसरे बच्चों को बताएंगे अब आप ड्रेस कोड फॉलो करिए। ये समानता की बात करते हैं हम तो जो है। जब मैं चले ठीक है, मैं एक रिएक्शन मैं देखिए प्रोफेसर साहब बैठे, प्रोफेसर एपी तिवारी, ठीक है ठीक है, अभी रुकिए, अभी प्रकाश साहब और भी मेहमान है, मैं आ रहा हूँ। तिवारी साहब ड्रेस कोड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप क्या कहते हैं जल्दी से? ठीक है सिंह साहब रुकिएगा, बहुत सारे मेहमान हैं, उनके पास जाना है। हाँ देखिए, जहाँ तक ड्रेस कोड, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड का संबंध है, मेरे सुविचारित दृष्टिकोण में इससे परिसरों में, शैक्षिक संस्थाओं में अनुशासन स्थापित करने में सहायता मिलेगी। क्योंकि मेरा मानना है और अनुभव भी है कि एक जो समरूप दृष्टि होनी चाहिए उसका विकास होगा। अगर ड्रेस कोड समरूप है तो इसका कहीं संबंध एक मनोवैज्ञानिक आधार पर देखा जाए। मेरा अपना अनुभव रहा है, शकुंतला विश्वविद्यालय जो कि पुनर्वास विश्वविद्यालय है और जिसमें दिव्यांग विद्यार्थियों के संग सामान्य विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, वो समावेशी शिक्षा का एक ऐसा मॉडल रहा है जिसमें चित्तवृत्तात्मक या चित्तवृत्ति के आधार पर समावेशन की चेष्टा की जाती है निरंतर। लेकिन अन्य विश्वविद्यालयों का भी लिया जाए और मैं समझता हूं कि हम लोग कैपिटल सिटी का ही उदाहरण ले ले तो कई ऐसे महाविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं लखनऊ में जहां पर ड्रेस कोड पहले से लागू है। तो ड्रेस कोड लागू होने से मैं समझता हूं एक शिक्षण की एक अकादमिक जो अनुशासन होता है वो बढ़ेगा, और जब अकादमिक अनुशासन बढ़ेगा तो पठन पाठन और शोध को भी बढ़ावा मिलेगा। एक जो कहीं न कहीं दृष्टि में विभेदकारी दृष्टि होती है छात्रों की, भिन्न भिन्न कह सकते हैं परिधानों में आते हैं, तो वो एक जो स्वाभाविक रूप में मनोवृत्ति के आधार पर विभेद पैदा होता है वो उत्पन्न नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक समानता की बात जो आप कह रहे हैं और अनुशासन की बात कह रहे हैं। चलिए हरिशंकरानंदपुरी साहब, आपने देखा कांग्रेस का विरोध आपने सुन लिया, पीरजादा तौकीर साहब भी कह रहे हैं कि नहीं ड्रेस कोड लागू नहीं चाहिए, बाकी मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। आप क्या देखते हैं इसको? मैं आपको एक बात बताऊं, आनंदी बहन का ये फैसला जो है गवर्नर साहब का बहुत उत्तम और अति उत्तम है। इसके पीछे उनकी 2 सोच है। पहली सोच कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी किसी ऐसे तबके से नहीं आता जिसका फाइनेंशियली स्टेटस बहुत ऊंचा या बहुत कम है, पहली बात। दूसरी बात, जब ड्रेस कोड लागू हुआ है तो ऐसे लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे हमारे देश की बेरोजगारी में भी दूर होने में सक्षमता, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा तबका जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करता है, जो दर्जी का काम करता है, और इसमें अधिकतर मुस्लिम है जो इस कार्य को करते हैं। दूसरी बात, अगर यदि आज किसी मेडिकल कॉलेज में हम जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि सभी स्टूडेंट का ड्रेस कोड एक जैसा है, पता लग जाता है कि भाई ये मेडिकल के स्टूडेंट है। आज जब हम किसी कॉलेज के अंदर इस तरीके की वेशभूषा के संग जाते हैं तो ये एक अच्छा वातावरण ही नहीं देता। साथ ही
ऐसी घिनौनी या जघन्य अपराधों को रोकने में भी सक्षम है। अगर आपने ये बिल्कुल बहुत सारे अच्छे पॉइंट कहे और आपने बहुत अच्छे पॉइंट कहे। कामरान मलिक साहब हैं क्या? जी नहीं, बहुत अच्छी पॉइंट कहे। नहीं, हरिशंकर नानपुरी ने देखिए, एक तो अनुशासन जैसे अभी सर ने कहा, और एक सबसे बड़ी बात है जब आप ड्रेस में होते हो ना, ड्रेस कोड आजकल देखिए, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। कौन से मौलवी है, कौन से जिनको इसके अंदर भी कहीं ना कहीं राजीव कामरान साहब आप सहमत हैं? देखिए अभी सीएमआर यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर साहब, उन्होंने भी कहा कि ड्रेस कोड से बहुत फायदा है। आपका अनुशासन, समानता रहती है, गरीब अमीर का कोई फर्क नहीं होता है। दूसरा आप देखिए, जब ड्रेस कोड में होते हैं ना बच्चे, आपके अंदर खुद का अनुशासन होता है, कुछ तरह की कोई आप वैसी हरकतें नहीं करते हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं या आपको लग रहा है कि नहीं तो हिजाब और उसके लिए ये तो भाई बुर्के के लिए रोक है? देखिए बेसिकली हिजाब, बुर्का और क्या कहते हैं नकाब, तीनों अलग अलग चीजें हैं। मैं बुर्का और नकाब को तो बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता, और वो कुरान और हदीस के अंदर भी बहुत ज्यादा, कुरान के अंदर नहीं है। हाँ, हिजाब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं तो सजेस्ट करूंगा अपनी जो है हिंदू बहनों को भी, हिंदू बेटियों को भी, कि वो हिजाब जो है जरूर लगाया करें। हिजाब का मतलब यह है कि वो अंग बॉडी के छुपाने चाहिए, जिससे जो है कहते हैं कुछ वैसी लोग जो है हिजाब तो नहीं पहने, महिलाएं करती है सर, घूंघट करती है, अगर आप उसे हिजाब तो नहीं पहने, हिजाब क्यों पहनेंगे आपकी हिंदू बेटियां? अब बोल ले दीजिए आप मुझे, थोड़ा सा अगर बुलाया तो थोड़ा सा सम्मान रखिए इस चीज का, ठीक है। कुछ मुस्लिम महिलाएं, हमारी हिंदू महिलाएं जो हैं, हमारी बहनें हैं, उनको भी जो है हिजाब जो है कहते हैं यूज करना चाहिए। और मैंने कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में देखा है कि लड़कियां जो हैं अपने जो है कहते हैं हिजाब लगाती हैं, और नॉन मुस्लिम लड़कियां हिजाब लगाती हैं। उन्हें मालूम है कि हिंदुस्तान की, अरे सर वहाँ कल्चर कर दिया आप लोगों ने, क्योंकि वो फॉलो करवाते हैं, वहाँ मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, तो वो फिर बेचारी हिंदू लड़कियां जो कम रह जाती है उनको हिजाब लगाना पड़ता है। इसलिए जो है जरूरी है कि हिजाब जो है लगना चाहिए। तो ड्रेस कोड से तो आपत्ति नहीं ना? ये जो उपद्रवी हैं, जो जो है पार्कों के अंदर जो है लड़कों और लड़कियों के ऊपर आतंक मचाते हैं, ये लोग वो हैं जो हिजाब को जो वो कर रहे हैं। ये आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की जो है कहते हैं विचारधारा है, जो पार्कों के अंदर लड़कों और लड़कियां जो बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उनके ऊपर आतंक मचाने वाले लोग हैं ये। अरे आप ड्रेस कोड पे बात नहीं कर रहे हैं, आप ड्रेस कोड पे बात करें ना, लागू हो या ना हो ये बताइए पहले कामरान साहब, ड्रेस कोड लागू हो या ना हो? दिक्कत है कोई ड्रेस कोड लागू होने से? मुस्लिम गर्ल्स को जो है हिजाब का जो है परमिशन मिलनी चाहिए, ड्रेस कोड लागू हो जाए। अगर जो है नीली पैंट है, व्हाइट शर्ट है, तो नीले रंग का हिजाब पहन के आ सकती है लड़कियां, क्या प्रॉब्लम है उसमें? ठीक है, फिर एक जल्दी सिंह साहब छोटा सा जवाब जल्दी से दिए, ऐसा विकल्प कर दीजिए। हरिशंकर मैं आ रहा हूं, हरिशंकर आनंदपुरी जी मैं आ रहा हूं, जल्दी से सिंह साहब जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो कामरान जी को बताइए कि जो ये अंतकिया चला रहे थे ना, ये अंतकिया सब लोग जान गए हैं, कोई हिजाब उजाब नहीं पहनने वाला है, और हमारी बहनें, हमारी माताएं घूंघट पहले से ही रहती हैं, इसलिए हिजाब का प्रचार करना बंद करें। दूसरी बात स्वतंत्रता और अनिवार्यता, अभी आपने कहा कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, लड़कियां जब बड़ी हो जाती है तो अपने हिसाब से पढ़ेगी, तो फिर क्यों कहेंगे कि बुर्के में रहे, नकाब में रहे, हिजाब में रहे? मतलब वहाँ अनिवार्यता हो जाती है और यहाँ आपको स्वतंत्रता नहीं चाहिए। अगर स्वतंत्रता आपको स्वीकार नहीं है तो फिर अनिवार्यता किस बात की? मुझे लगता है कि स्वतंत्रता भी सही है और अनिवार्यता भी सही है। अगर बाहर है, घर में, मार्केट में है तो स्वतंत्र से है, लेकिन अगर किसी संस्था में है, अगर आप जज है, वकील है, डॉक्टर है, किसी पेशे में है, तो जो अनिवार्यता उस इंस्टीट्यूशन के द्वारा उसको पालन करेगा। यही तो विभेद भारत में दिखता है, विशेष दर में दिखता है। मैं पीरजादा साहब इस पर आपसे रिएक्शन, सिंह साहब जो बात कह रहे हैं, पीरजादा साहब आपने सुन लिया होगा, तौकीर साहब, पीरजादा तौकीर, मेरे सवाल है, आपको क्या नहीं है? देखिए ड्रेस पहन लेंगे, अनुशासन रहेगा, एक भेदभाव होता है। मैं एक नजरिया, हालांकि प्रखर साहब को नहीं समझ रहा है, एक गरीब का बच्चा आता है, एक अमीर का बच्चा आता है, गरीब का बच्चा बेचारा ऐसे जैसे तैसे पढ़ाई करता है और वो ब्रांडेड कपड़े पहनता है। अगर आप ड्रेस कोड में होते, बहुत सारे लड़के ऐसे उपद्रव करते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स कई बार इस तरह की हरकतें कर देते हैं, जब वो ड्रेस पहन के रखेंगे तो वो संयम बरतते हैं, उनको पता है कि आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे फायदे हैं इस ड्रेस कोड के, आपको ये भी पता चल जाएगा ये इस यूनिवर्सिटी का, इस कॉलेज का लड़का है, तो इसमें दिक्कत क्या है? तो पीरजादा साहब
देखिए, मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, कोई भी ड्रेस कोड आप लागू कर दीजिए, मुस्लिम समाज को कोई एतराज नहीं है, किसी भी कीमत पे एतराज नहीं है। एतराज इस बात पे है कि शिक्षा का स्तर कैसे अच्छा होगा, और हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी नीट का परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जो खत्म हो गए हैं, वो देश का शिक्षा मंत्री कब। अरे सर, हम ड्रेस कोड पे बात कर रहे हैं, वो ठीक है आपकी बात, मैं कह रहा हूँ मुद्दे में मना थोड़े कर रहा हूँ। अब आप बताइए ना, ड्रेस कोड से दिक्कत क्या हो रही है? देश का नौजवान इस तरह के मुद्दों पे उलझने वाला नहीं, आपको बताना पड़ेगा जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर बात करो। डीजल पेट्रोल क्यों बढ़ा दिया, गैस की रसोई तुमने क्यों बढ़ा दी? और चलिए जयपाल जरा जल्दी से पूछेगा क्योंकि मेरे पास वक्त है। फिर जा तौकीर साहब कि बच्चे भाई ड्रेस कोड पहनेंगे या नहीं? भाई छोड़िए, आप ड्रेस कोड मत बनाइए, हमारे मुद्दों पर ध्यान दीजिए सरकार से। क्या कहना चाहेंगे बच्चे? बिल्कुल, जल्दी रिएक्शन ले लेते हैं, और भी लोग मौजूद हैं। पहले बताइए कि ड्रेस कोड का पालन आप लोग करेंगे या फिर कुछ और मुद्दे हैं? बिल्कुल करेंगे। देखिए, शैक्षणिक परिसरों में ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए, क्योंकि आज आप देखेंगे तो कोई छात्र है H&M की ड्रेस पहन रहा है, कोई लोकल ड्रेस पहन रहा है, उसके बाद उनमें जो है असमानता का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये ऊंच है, ये नीच है। तो आप शैक्षणिक परिसरों को ना ही जाति से जोड़िए, ना ही धर्म से जोड़िए, ना ही आर्थिक रूप से ऊंच और नीच का भेदभाव करिए। वहाँ पे आप समानता का भाव रखिए। आप ड्रेस पहनेंगे? मैं तो पूरा ड्रेस पहनूंगा, सबको पालन करना चाहिए। ड्रेस पहनने से जो बाहरी छात्र विश्वविद्यालय परिसर में आते हैं, लगातार मारपीट का घटना होता है, लड़कियों का छेड़खानी की घटना होता है। जब विश्वविद्यालय परिसर में ड्रेस लागू हो जाएगा तो कल विश्वविद्यालय के छात्र आ पाएंगे, आसानी से पहचान हो पाएगी, जिससे विश्वविद्यालय में मारपीट और छेड़खानी के मामले में कमी आ जाएगी। आप लोग भी ड्रेस पहनेंगे कि? बिल्कुल नहीं। ड्रेस, देखिए, ड्रेस का विरोध हमारे तो समानता के अधिकार का भी हनन हो रहा है, और मन ना रमाए जोगी कपड़ा मन में है कि पिछड़े दलितों का हक खा जाए और ड्रेस पहनाने से समानता आएगी। क्या ड्रेस पहनाने से समानता आएगी? अब सरकार की जो गाइडलाइन रहेगी उसको तो पालन करना पड़ेगा, लेकिन सरकार को इस बात का विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि मेन मुद्दा क्या है। शोधार्थियों के बीच में जो असमानता फैल रही है कि शोध का क्राइटेरिया बढ़ता नहीं है, उसको विशेष रूप से हमको महामहिम से आग्रह करेंगे कि उस पर विशेष ध्यान दें। क्या ड्रेस पहनेंगे आप लोग? बिल्कुल पहनेंगे, क्यों नहीं पहनेंगे। ड्रेस पहनने से हमारे जो उच्च निम्न घर के जो छात्र आते हैं और उच्च घर के छात्र आते हैं, तो ऐसे उन जो उच्च घर के छात्र आते हैं। प्रखर साहब 30 सेकंड में आप जल्दी से अपनी बात कहिए, आपने देख भी लिया लोगों का, जल्दी से एक बात। ऐसे होता है तो ठीक है, उच्च घर जयपाल ठीक है। प्रखर साहब, मैंने सारे स्टूडेंट्स का वो सुन भी लिया। देखिए, जो भी लोग ये तर्क दे रहे हैं कि सेम ड्रेस पहनने से समानता आती है, तो भाई साहब जिस गाड़ियों से वो आ रहे हैं, कोई बच्चा बाइक से आ रहा, कोई साइकिल से आ रहा, तो कोई 4 व्हीलर से आ रहा, तो क्या समानता का भाव आ जाएगा? और फिर आप इस पर लॉजिक देंगे कि सारे पार्किंग में छोड़ देते, बस से आने चाहिए। देखिए, पार्किंग में छोड़ के आ जाते हैं। एक बच्चा जब 12th पास करता है तो उसके पास पूरी आजादी होनी चाहिए, क्योंकि कोर्सेज पर डिपेंड करता है। मेडिकल का कोर्स अलग है, फाइन आर्ट्स अलग है, मास कम्युनिकेशन अलग है। आप मास कम्युनिकेशन के बच्चे से बोलेंगे कि स्कूल ड्रेस पहन के जाओ। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, बहुत लोगों से जवाब नहीं हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। ड्रेस कोड पर हिजाब का हल्ला हम बात कर रहे थे। नमस्ते।